वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 एंड 32। यस, इस वीडियो में 4 मैथ रहेगा। क्यों? क्योंकि 32 लास्ट क्वेश्चन नंबर है, वो बेचारा अकेला पड़ जाता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में उसको साथ में मिला लिया है। तो देखते रहो पूरा वीडियो। हर एक मैथ का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। खूब मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच शेयर भी कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? If one root of the equation 5x square plus 13x plus k is equal to 0 is the reciprocal of the other root, then find the value of k। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें एक रूट जो होगा, मान लेता है थोड़ी देर के लिए अल्फा, वो जो है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि बीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा होगा। यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, बट कैसे? पहले हम डी निकालेंगे तब तो। और डी कैसे निकालेंगे? यस, गिवन इक्वेशन से ए बी सी को निकालने के बाद फॉर्मूला पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ को गिवन डेटा से। क्या है मेरे लिए गिवन डेटा? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 5 होगा, b इज इक्वल टू 13 होगा एंड c इज इक्वल टू k होगा। जैसे ही एबीसी मिला, हम d निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला से। b के जगह पर हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू ए के जगह पर 5 और सी के जगह पर के। तो 13 13 169 माइनस 20 के, ये मेरा डी का वैल्यू निकला। लेकिन क्वेश्चन में तो मुझे रूट का जो है रिलेशन दिया हुआ है, तो मुझे रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी के जगह पर 13 प्लस अंडर रूट डी के जगह पर डी का पूरा वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 169 माइनस 20 के बाय 2 इंटू ए का वैल्यू पुट करते हैं जो है 5। यानी कि अल्फा का वैल्यू को अगर हम लिखे तो माइनस 13 प्लस अंडर रूट 169 माइनस 20 के डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10। सिमिलरली हम बीटा भी निकाल लेंगे, और बीटा का फॉर्मूला में पता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, यानी कि माइनस 13 माइनस अंडर रूट में 169 माइनस 20 के डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अगर इसको भी हम सॉल्व करके लिख ले तो हो जाएगा माइनस 13 माइनस अंडर रूट में 169 माइनस 20 के डिवाइडेड बाय 5 टू जा 10। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिलेशन हमें दिया है क्वेश्चन में, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बोला है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा होगा। यानी कि हम यहाँ अल्फा का वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 13 प्लस वो जो रूट डी का वैल्यू था ना 169 माइनस 20 के और डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, जब लिखेंगे ध्यान से देखो 1/बीटा करेंगे, यानी बीटा का जो वैल्यू निकला है 1 से डिवाइड होगा, यानी कि ये पलट जाएगा। पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 बाई माइनस 13 माइनस अंडर रूट में 169 माइनस 20 के। ओके, इतना समझ में आया? बस यहीं पे था ट्रिक्स, अब कुछ नहीं है। नॉर्मल बाइसियम करो इस चीज को। तो बाइसियम करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में जो नीचे है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस 13 प्लस अंडर रूट में जो है 169 माइनस 20 के इंटू ये वाला चला जाएगा ऊपर, यानी माइनस 13 माइनस अंडर रूट 169 माइनस 20 के इज इक्वल टू, ये नीचे वाला 10 जो है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 100 हो जाएगा।
अब सिंपली सॉल्व करेंगे जब इसको देखो ध्यान से, यहाँ भी -13 है, यहाँ भी -13 है, ब्रैकेट वाले चीज भी सेम है, सिर्फ अंतर का है ये बीच वाले सिंबल का। यानी हम अगर इसको ए बोले इसको बी बोले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में हम यूज कर सकते हैं। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम जैसे लिख लिए, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, इसको लिख लेंगे 169 माइनस, ये जब रूट है और स्क्वायर है तो दोनों गायब हो जाएगा, मेरा नंबर बच जाता है, यानी 169 माइनस 20 के बच गया। अब जरा ब्रैकेट से निकाल के देखो तो 169 माइनस 169 प्लस 20 के इज इक्वल टू 100। यहाँ 169 कैंसिल हो गया तो 20 के इज इक्वल टू 100, यानी k इज इक्वल टू 100 बाई 20। इसको अगर कैंसिल किया जाए 5 से, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? इस तरह का मैथ को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो होप कि तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है ट्यूटर सुब्रतो चैनल से। ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चा को सीखना है इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यस, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कंडीशन जैसे दिया है मुझे पता चल गया कि d इज इक्वल टू 0 होगा, और d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी का वैल्यू पुट करने के लिए मुझे उसका वैल्यू जानना होगा, उसका वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा, यस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो लिख लेते हैं गिवन डेटा को हम, गिवन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। यानी कि हम d निकाल सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला से। b के जगह पर हम k लिखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 3 12 3 36। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रूट्स आर रियल भी है और इक्वल भी है। ये कब होगा, हेंस d इज इक्वल टू 0 होगा। यहां हम d का वैल्यू को पुट कर देते हैं, k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 हमें पता है, अब रूट में जो भी हम निकालेंगे उसको लिखेंगे प्लस माइनस 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कितना इजी तरीके से मैंने मैथ को तुम्हें समझाने का प्रयास किया है और तुम्हें भी बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो ठोक दो वीडियो पे एक लाइक और कमेंट में एक थम्स अप। चैनल को नहीं अभी तक तुमने सब्सक्राइब किया है तो कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता रहता हूं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द quadratic equation 9x square minus 3ax plus 1 is equal to 0 has real and equal roots। यानी कि सेम क्वेश्चन हमें मिल रहा है, d इज इक्वल टू 0 होगा तभी मेरा रूट जो है रियल होगा और इक्वल भी होगा। और d निकालने के लिए मुझे चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला, यानी कि मुझे a b c का वैल्यू चाहिए जो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा। यानी कि गिवन इक्वेशन को पहले हम अगर लिख ले कि 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हम लिख सकते हैं ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी a इज इक्वल टू 9
b इज इक्वल टू -3a और c इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि हम फटाफट d निकाल सकते हैं। b स्क्वायर -4ac का फॉर्मूला में b का वैल्यू पुट करेंगे -3a का होल स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पर 9 इंटू c के जगह पर 1। इसे अगर सॉल्व कर ले तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, -4 9 जा 36 हो जाएगा। जैसे ही मुझे d का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द रूट्स आर रियल है एंड इक्वल भी है। तो जैसे ही रूट्स आर रियल एंड इक्वल हुआ, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0 होगा। d के जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 9। इसको अगर हम 4 से कैंसिल कर दे तो a इज इक्वल टू √4, यानी कि a इज इक्वल टू +-2 दोनों ही मेरा आंसर हो सकता है। बहुत इजी तरीका का मैथ है। अब इस तरह का मैथ को तुम बनाने में माहिर बन चुके हो, क्योंकि तुम जुड़े हुए हो ट्यूटर सुब्रत सर के साथ और मैं सुब्रत सर तुम्हें बना रहा हूं मैथ में एक्सपर्ट। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को लाइक करो, थम्स अप में कमेंट में थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो, वीडियोस को शेयर करो, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, क्योंकि हर बच्चा को सीखना इजी प्रोसेस और सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को खुद से सॉल्व करना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 को फटाफट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन x² प्लस k इंटू 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट से मतलब d निकालना होगा, और d निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पुट करना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और abc का वैल्यू मुझे मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बट यहाँ कुछ ट्विस्ट दे दिया है, पहले उसको समझ लेते हैं तो फिर मैथ बनाने में इजी हो जाएगा और सही प्रोसेस से हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो चलो पहले गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं कि मुझे दिया हुआ है x² प्लस k इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम यहां पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट से सारा डेटा को बाहर निकालते हैं k के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, यानी यहां हो जाएगा 2kx, फिर यहां हो जाएगा k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ x² जो आया हुआ है तुम्हारा प्लस 2kx आया हुआ है, लेकिन बाकी जो k² माइनस k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा फॉर्म अलग आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 हुआ, यानी a का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 2k हो जाएगा, बट c का वैल्यू ये पूरा चीज हो जाएगा जिसमें कहीं से भी x नहीं है, यानी k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो जाएगा c का वैल्यू। जैसे मुझे a b c मिला, हम d निकाल सकते हैं कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होगा। b के जगह पर हम 2k का होल स्क्वायर लिख देते हैं, -4 इंटू a के जगह पर 1 और c के जगह पर आ जाएगा ये पूरा डेटा k² माइनस k प्लस 2। इतना समझ में आया? तो फिर यहां हो जाएगा 4k², ये हो जाएगा तुम्हारा 4 के साथ एक एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4k² प्लस 4k और -4 2 जा 8। यहां ध्यान से देखो तो 4k² कट गया, बच गया तुम्हारे पास 4k माइनस 8। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी दिया है। रियल एंड इक्वल कब होता है, जब d इज इक्वल टू 0 होगा, और d के जगह पर हम लिख सकते हैं d का वैल्यू जो निकला 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी 4k इज इक्वल टू 8, यानी कि k इज इक्वल टू 8 बाई 4। इसको अगर हम कैंसिल करें तो k इज इक्वल टू 2 निकल गया मेरा आंसर। तो इस तरह का इक्वेशन जो देखने में लगता है थोड़ा सा हार्ड टाइप का, थोड़ा हट के है,
उसको भी सॉल्व करने में बहुत इजी प्रोसेस मैंने यूज किया है खास तुम्हारे लिए। इसी तरह का इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए मैं मैथ सिखाता हूं ट्यूटर सुब्रतो चैनल पे। तुम अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तुम्हारे पास और पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या वीडियो बनाने वाले हैं, कौन सा मैथ सीखने वाले हैं। तो उसको भी क्लिक कर दिया करो और चैनल को शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से और सही तरीके से मैथ को बनाना, खुद से मैथ को सॉल्व करना और अपने फ्रेंड्स को मदद करना। उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बढ़िया कोई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो मन लगाकर और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।